हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 मोशन। तो लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर। So the definition of this chapter is a body is said to be in motion when it changes its position with respect to time। इसका मतलब है एक जो बॉडी है, एक बॉडी जो है उसको हम मोशन बोलते हैं जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम टू टाइम, तब हम उसको मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रखेंगे, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन और रनिंग कार, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एक्सेट्रा। एक क्लॉक के हैंड्स को हम इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, जो रोटेट करती है सन के अराउंड वो, और एक चलती हुई कार। देन नेक्स्ट, a body is said to be in rest when it does not change its position with respect to time। एक बॉडी है उसको हम रेस्ट टाइम में बोलते हैं जब वो अपनी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। इट इज़ इन एनीथिंग, इट इज़ इन रेस्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक मैंने रख दी एक पेन एक टेबल पे, जैसे मैंने इधर एक पेन टेबल बुक पे रखी थी, तो अब मैं बोलूँगी अब टाइम जाता जा रहा है, हमारे सेकंड्स जाते जा रहे, तो क्या ये मूव कर रहा है? नहीं ना, तो इसको हम बोलेंगे द मार्कर इज इन रेस्ट। एक मार्कर जो है वो अभी रेस्ट में। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो अभी ये मूव कर रहा है, सो इट इज़ नॉट इन रेस्ट बट इट इज़ इन मोशन। ओके, सो नाउ लेट्स गो ऑन इट्स एग्जाम्पल ऑल्सो। अ बॉडी ऑन अ बॉटल ऑन अ टेबल, एक टेबल पे एक बॉटल ऐसे है और वो हिली नहीं रही, तो उसको हम बोल सकते हैं रेस्ट। इट इज़ टेकिंग अ रेस्ट। अ टेबल इन द रूम, एक टेबल है रूम में है, उसको हम बोल सकते, वो चल तो नहीं रही खुद ब खुद। अ क्लॉक ऑन अ वॉल, एक वॉल पे जब क्लॉक लटकी हुई होती है उसको भी हम बोल सकते। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आर गिवन बिलो। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ये सब दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये तो इसकी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। तो चलिए ये रीड करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर मोशन। इसका मतलब है कि एक मोशन जो वो स्ट्रेट चल रही है, जैसे मैंने ये पहन लिया और मैं इसको धीरे धीरे चलाती जा रही हूँ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिलाइनर मोशन। इसको रीड करके हमें पता चल जाता है कि लाइनर एक लाइनिंग में, और लाइन कभी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होती। जैसे अभी मैं शो करूँ तो लाइन कभी भी ऐसे, लाइन हमेशा ऐसे जाती, लाइन कभी ऐसे तो नहीं होती टेढ़ी मेढ़ी चल गई, नहीं ना। तो इसको हम जब एक ही थिंग वो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल जा रही हो तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिलाइनर मोशन। तो नाउ अब हम करते हैं ये इसके एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। व्हीकल रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक व्हीकल कार या फिर कुछ भी जो एक स्ट्रेट रोड में बिल्कुल चल रही हो। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, जैसे कि आप जानते हैं जब भी सोल्जर्स मार्च पास्ट करते हैं तब क्या वो ऐसे टेढ़े मेढ़े थोड़ी ना जाते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। ओके, देन स्प्रिंटर्स इन अ रेस, जब रेस होती है तब टेढ़ी मेढ़ी ऐसे रेस तो नहीं होती। जब भी ये अभी कभी कभार ऐसे रेस होती है, पर बहुत ज़्यादातर हमेशा से स्ट्रेट रेस होती है, तो इसीलिए स्प्रिंटर्स इन अ रेस। इसका मतलब यही है जो एक रेस में जो स्ट्रेट भाग गया। एंड देन नेक्स्ट सर्क्यूलर मोशन अराउंड, ये तो आपको सर्क्यूलर पढ़ के समझ ही आ गया होगा कि सर्क्यूलर हमेशा ऐसे सर्कल पे एक चलती रहती है हमेशा, तो इसमें भी वही है। मोशन अराउंड अ सर्क्यूलर पाथ
इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। मोशन जो है वो हमेशा सर्कल में घूमती रहती है। जैसे मैं दिखाऊं तो मैंने इधर एक सर्कल बनाया है, वो एक ही जगह पे चल रही है, इसी सर्कल के अराउंड अराउंड घूमती जा रही है, इसी सर्कल के अराउंड अराउंड घूमते जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ओके, सो अब हम इसके एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। रोटेशन ऑफ अ मून अराउंड सन। जो मून है वो हमेशा ऐसे सर्कल पाथ पे घूमता है। एक जो मून है वो अर्थ के अराउंड ऐसे सर्कल टाइप में घूमता है, तो उसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन का टाइप। मोशन ऑफ बुलक का भी मतलब आप सबको पता है, तो मुझे उसमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो भी हमेशा सर्कल में घूमता रहता है। एंड देन मोशन ऑफ अ चिल्ड्रन सिटिंग ऑन मैरी गो अराउंड। ये भी सबको पता है, ये एक झूला होता है जो हमेशा एक वो होता है जिसमें सर्कल 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 होते हैं, उसमें बच्चे उसमें खेलते हैं, तो वो भी सर्कुलर मोशन में ही आ जाता है। एंड देन हम आते हैं पीरियोडिक मोशन में। आई होप ये सबको दिख रहा होगा। यस, दिख रहा है। पीरियोडिक मोशन का है मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले हमने डेफिनेशन रीड कर लिया, हम इसके पहले एग्जांपल्स रीड कर लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स रीड कर लेंगे तो हमें इसका जो डेफिनेशन है वो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं इसके एग्जांपल। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, motion of a simple pendulum. And the next, motion of a needle of a sewing machine. String of a guitar. एक जो गिटार है, एक गिटार होती है, उसका जो एक स्ट्रिंग होता है, हम उसी को बार बार दबाते हैं, ऐसा तो नहीं एक स्ट्रिंग वो किया देन हम नेक्स्ट नई स्ट्रिंग लगा दी, ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे होते ना, हम उसी को बार बार बजा रहे। तो ये हो गया एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। एंड देन मोशन ऑफ अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, जैसे कि आप सबने देखा ही होगा, आप सबकी मम्मा स्विंग मशीन में कभी कभार काम करती है। तो उसमें जब वो करती है, तब उसमें आप अगर पूछोगे तो उसमें एक सुई लगी हुई होती है। तो सुई लगी होती है, वो बार बार उसको वो सीलती है, उसको वही नीडल बार बार रिपीट होती है। हम उसको बंद करें, ऊपर वो बंद होए ऊपर जाए, बंद होए ऊपर जाए, बंद होए ऊपर जाए, वो इतनी स्पीड मोशन की जाएगा कि आप देखोगे चौंक जाओगे। एंड देन आपको मुझे एंड देन आई होप कि आप सबको पीरियोडिक मोशन समझ आ गया होगा। एंड अब हम आते हैं रोटेशनल मोशन पे। रोटेशनल मीन्स सबको पता है, जो हो गया रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। एक चीज़ के अराउंड जो हर चीज़ रोटेट करती रहती है। जैसे आपने अपने फ़ोन में ज़रूर देखा होगा कि ऑटो रोटेट का वो आता है, तो हम उसको जब ऐसे करते, जब हम ऑटो रोटेट को बंद कर देते, हम ऐसे पकड़ते हैं, हम सीधा करते, क्या वो सीधा होता है? नहीं ना। अगर हम ऑटो रोटेट को ऑन करेंगे तो तभी तो जाके वो सीधा होगा, है ना। तो वैसे ही एग्जाम्पल रीड करते हैं। व्हील ऑफ अ चेयर, एक जो व्हील है, व्हील ऑफ अ कार, एक व्हील की जो कार है उसको हम बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो जो व्हील है एक कार की, वो रोटेट करती रहती है, तभी जाके कार चलती है। एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ अ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ अ अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, ये सब जानते हैं। एगिटेटर इज वॉशिंग मशीन, इन वॉशिंग मशीन। एगिटेटर एक वॉशिंग मशीन का पार्ट होता है, तो वो भी रोटेट करता रहता है। एंड देन अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसमें क्या है? इसमें है अ ऑब्जेक्ट विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल टाइम में
करती है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन जान गए तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी जान जाओगे। हम यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल भी दे रखे थे, तो हम एग्जाम्पल भी रीड कर लेते हैं। A car moving along a straight path such that it covers equal distance in equal time। ये आपको समझ आ गया होगा, एक कार जो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे, जैसे इसको हम बोल सकते हैं रेक्टिलाइनर मोशन। एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है और इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में चल रही है, इसको हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देन अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसका है कि एक ऑब्जेक्ट जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती है और इक्वल इंटरवल टाइम भी नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अ कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट। क्राउडेड स्ट्रीट भी आपको पता है, क्राउडेड स्ट्रीट मतलब कि जहाँ पे बहुत भीड़ हो उधर मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लेट्स सॉल्व आवर एक्सरसाइज, क्योंकि वो बहुत ईजी है। आपने चैप्टर तो मेरे साथ रीड कर ही लिया, और अगर आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको वो बहुत ईजी लगेगा। तो करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप सब अपने पेंसिल के साथ, मैंने सोचा होगा आप सब अपने पेंसिल के साथ रेडी होंगे, तो करते हैं अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट। ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत इजी है। जब आप ये पूरा चैप्टर रीड कर लोगे और ये वीडियो 2-3 टाइम्स देख लोगे या फिर 1 ही टाइम देख लोगे, तो आपको ये पूरा एक्सरसाइज आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो। करते हैं हम। अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स, हमने पढ़ा था, position respect to time। yes, a house situated at a place is said to be in, एक हाउस जो है वो एक ही जगह पे सिचुएटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स हम उसको बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, एक जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, रेक्टिलाइनर मोशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार रनिंग इन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलाइनर मोशन। जैसे कि हमने इधर पढ़ा ही था, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर मोशन। और ये भी जैसे ये एग्जांपल में भी इधर बताया गया है, व्हीकल रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो इसीलिए इसका रेक्टिलाइनर मोशन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ एन एथलीट, इसको हम बोलेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आपको खुद कमेंट बॉक्स में लिखना है और वो भी ईमानदारी से लिखिए। जो भी आपका आंसर है वो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हुए 6th क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि मैंने 5th क्वेश्चन इसीलिए छोड़ा है क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो प्लीज़ राइट डाउन इन दी कमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, motion of an object or a part of it around a fixed point is known as dash motion। तो ये तो सबको पता है भाई, मेरे को बताने की इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बताओ, आप सबको पता है ये सर्कुलर ही होगा, क्योंकि एक जगह पे इसके किसी भी अराउंड पे घूमना, तो उसको हम सर्कुलर मोशन ही बोलेंगे। The next question, motion of a ceiling fan is an example of, ये भी सबको पता है सर्कुलर, क्योंकि सीलिंग फैन जो होती है वो हमेशा सर्कुलर ही होती है, कभी स्क्वायर होती नहीं है, तो इसीलिए सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज, किसी को पता है ये? हाँ, मैं जानती हूँ आप सबको पता है ये, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी लिखो और मैं आपको ये भी बताती हूँ। तो इसका होगा सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये जो व्हील होती है वो हमेशा सर्कल होती है, स्क्वायर नहीं होती है, इसीलिए। अ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार एक्सक्यूट्स, तो इसका सही आंसर है पीरियोडिक मोशन, क्योंकि जैसे कि इधर भी था, एज यू कैन सी, स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार,
और इधर भी वही सितार का भी स्ट्रिंग्स होते हैं, तो ये भी वही होगा। एंड देन भाई हम तो आगे 10th में 5 क्वेश्चन बच गए, इतनी जल्दी इतनी सारी एक्सरसाइज। वाओ, आप सब इतने अच्छे बच्चे थे, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके, करते हैं अभी 10th क्वेश्चन। द मोशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ आवर wrist watch इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी सबको पता है, इसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, जैसे उधर एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज पीरियोडिक मोशन, ये भी एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था। अ कार रनिंग इन अ रोड, द मोशन ऑन इट्स व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यस, रोटेशनल मोशन, ये भी सबको पता है। अ बाइक मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ सच दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज सेड टू बी, हमने पढ़ा था इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम होने वाले हम बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म मोशन, और जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं और अनइंटरवल टाइम वो कवर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई एक क्वेश्चन बच गया, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले, चलो जल्दी से कर लेते हैं फिर छुट्टी, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। चलिए अब करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स स्पीड देन, ये भी सबको पता है क्योंकि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मैंने अभी बताया था, इक्वल डिस्टेंस करती है, अनइक्वल स्पीड करती है, उसका बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार मूविंग अराउंड अ क्राउडेड स्ट्रीट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि हमने इधर पढ़ा भी था, इसमें दे भी रखा है, इधर ये देखिए। एन एग्जाम्पल है अ कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, तो ये होगा। अरे बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया चैप्टर। ये देख लीजिएगा, ये पूरा व्यू ले लीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। और इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर सो यू कैन गिव मी अ कमेंट, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ कमेंट। तो बाय दोस्तों, तो हम मिलेंगे बाद में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आ जाएगी 1-2 डेज में, और उसके लिए भी रेडी रहिएगा क्योंकि हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देन हम जाएंगे साउंड चैप्टर पे, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। तो बाय दोस्तों।